मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन के संथाल परगना दौरे पर पहुंचे। अपने निर्वाचन क्षेत्र बरहेट में उन्होंने जनता दरबार का आयोजन किया। इसके अलावा विकास मेला का भी यहां पर आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त राजमहल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में लोगों को बताया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सहिया बहनें भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। स्थानीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनसे जुड़ी योजनाओं के लाभुकों का प्रशासन ने चयन पहले किया था और मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें यह टोकन के रूप में या प्रतीकात्मक रूप से चेक या परिसंपत्ति के प्रतीक के रूप में दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जो स्थानीय स्तर पर चयनित हुए थे और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। स्थानीय स्तर पर कई लोगों को नियोजन के अवसर मिले हैं। इसके अलावा भारत सरकार और झारखंड सरकार की जो संयुक्त योजनाएं हैं उनके लाभुकों को भी मुख्यमंत्री ने चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री इस मौके पर अपने क्षेत्र के लोगों को कई तरह की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि 20 साल तक इस राज्य में सिर्फ समस्याएं थी और राज्य की सरकार उनका निदान करने में लगी हुई है। राजनीतिक असमंजस की स्थिति में इस कार्यक्रम को बहुत महत्व दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन के पास है और वह लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। यह आशंका जताई जा रही है कि कभी भी लिफाफा खुल सकता है और कुछ नया हो सकता है। इस बीच इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई ऐसी बातें कही जो महत्वपूर्ण थी। राज्य में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में मुख्यमंत्री ने बताया। हम लोगों ने पुनः लोगों के बीच में जाने का काम प्रारंभ कर दिया। ग्रामीण से लेकर जिला स्तर के कर्मी, जिला से राज्य स्तर के कर्मी, अनेकों लोग, कहीं हमारे पुलिस के जवान, कहीं हमारे कर्मचारी, कहीं अनुबंध पर हमारे कर्मचारी, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे कर्मचारी कार्यरत है। किसी के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं। सब लोग बेचारा बहुत अस्त व्यस्त रहता था। काम तो सरकार करा लेती थी लेकिन उनका जीवन कैसे सुरक्षित हो कभी इस पर 20 वर्षों में चिंता नहीं हुआ। उन उलझे हुए चीजों को भी हम लगातार सुलझा रहे थे। योजना तो आप लोगों के बीच में हम लोग लाने का काम कर ही रहे थे, साथ साथ में जो वर्षों पुराना उलझा हुआ व्यवस्था था उसको भी सुलझाने का हम लोग काम कर रहे थे। आज आप देख लीजिए, सर्वजन पेंशन, जो ये भारत देश में पहला ये झारखंड राज्य है जहां हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम ये झारखंड सरकार कर रहा है। हर विधवा महिला को पेंशन देने का काम कर रहा है। हर विकलांग लोगों को पेंशन देने का काम कर रहा। वो इस राज्य में जो एकल महिला है उसको भी पेंशन देने का काम कर रहा। ओल्ड पेंशन वाले लोग कर्मचारियों का
जो दुर्गंजन विगत 5 साल में हुआ है, आज उन सभी कर्मचारियों को भी मान सम्मान से उनका जीवन जिए तो उनका बुढ़ापे का लाठी वापस करने का काम भी इसी सरकार ने किया है। इस राज्य में पहले चरण पर 24 मॉडल स्कूल को हम बना रहे हैं। कहां पर बन रहा है? रांगा में यहां पर एक तो हम लोग का मॉडल स्कूल बन रहा है, और वो स्कूल साधारण स्कूल नहीं होगा। वो स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल होगा, और हमारा ग्रामीण बच्चा फ्री में उसमें पढ़ने का काम करेगा।